हाय दोस्तों, आप लोगों को ये बिल्ला तो डेफिनेटली याद होगा, लेकिन क्या तुम लोगों को इस बिल्ले के प्लेनेट के बारे में पता है? आखिर ये बिल्ला आया कहां से था और इस सीरीज का मेन विलेन कौन था और इसके आखिरी एपिसोड में क्या हुआ था? और भी कई चीजें जिनके बारे में हम वीडियो के साथ साथ जानेंगे, क्योंकि आज हम इस पूरे शो की एंटायर स्टोरी के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है तो कहानी की शुरुआत होती है एक 10 साल के लड़के कूप बर्टन बर्गर से, जिसकी फैमिली बूट्सविल नाम के एक छोटे से शहर में रहती है। कूप अपने दोस्त डेनिस के साथ खेल रहा होता है, तभी उसकी छोटी बहन मिली जंगल से एक अजीब गुलाबी रंग की बिना बालों वाली बिल्ला ले आती है और मिली उसका नाम मिस्टर कैट रखती है। लेकिन कूप को पहली नजर में ही यह बिल्ली कुछ अजीब लगती है और आगे जाकर हमें पता चलता है कि मिस्टर कैट कोई आम बिल्ला नहीं है। वह कैट नेबुला नाम के प्लैनेट से आया एक एलियन है जो धरती पर तबाही मचाने का प्लान बना रहा है। और कूप और मिली की मां नहीं होती है, इनका सिर्फ एक बाप होता है जो कि इन दोनों बच्चों से परेशान रहता है। पहले एपिसोड में कूप को पता चलता है कि मिस्टर कैट के इरादे नेक नहीं हैं। वह अपने एलियन गैजेट्स से कूप को परेशान करता है। कूप मिस्टर कैट की असलियत सबके सामने लाना चाहता है। कूप अपने दोस्त डेनिस को बताता है, लेकिन कोई और उसकी बात पर यकीन नहीं करता, खासकर मिली जो मिस्टर कैट को बहुत प्यार करती है। इस एपिसोड में कूप और मिस्टर कैट की जंग शुरू होती है। सेकंड एपिसोड में कूप देर रात तक डरावनी फिल्म देख रहा होता है और मिस्टर कैट इसका फायदा उठाता है। वह अपने एलियन टेक्नोलॉजी से बिल्लियों की एक ज़ॉम्बी सेना बनाता है जो कूप को डराने और परेशान करने के लिए तैयार थी। ज़ॉम्बी बिल्लियां कूप का पीछा करती हैं। कूप और डेनिस मिलकर इस ज़ॉम्बी सेना का सामना करते हैं। कूप को लगता है कि अब मिस्टर कैट को सबके सामने लाया जा सकेगा। कूप का डर सही था। मिस्टर कैट की सच्चाई सामने आती है, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता। खैर, वो दोनों उन ज़ॉम्बी बिल्लियों को हरा देते हैं। एपिसोड 3 में कूप एक पुराने खिलौने से मिस्टर कैट को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर कैट चालाकी से उस खिलौने का इस्तेमाल करके पड़ोस की सभी बिल्लियों को हिप्नोटाइज कर देता है और कूप पर हमला करवाता है। कूप और डेनिस उनसे बचने की कोशिश करते हैं और आखिर में वो दोनों किसी तरह इस मुसीबत से बचते हैं। लेकिन मिस्टर कैट की चालाकी हर बार कूप को मुश्किल में डाल देती है। एपिसोड 4 में दिखाया जाता है कि कूप अपने पापा को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उन्हें मिस्टर कैट से एलर्जी है, ताकि वह उसे घर से निकाल दे, क्योंकि उसकी एलियन वाली बात पर तो कोई यकीन करने वाला नहीं था। लेकिन मिस्टर कैट अपनी चालाकी से कूप के पापा को यह विश्वास दिला देता है कि कूप को ही एलर्जी है, उनको नहीं। बस इस एपिसोड में यह सभी होता है। एपिसोड 5 में 2 कहानियां हैं। पहली कहानी ट्रेसपासर्स में कूप और उसके डैड को अपनी पड़ोसी ओल्ड लेडी मुनसन के यार्ड में फंसने का डर सताता है। मुनसन एक सख्त और गुस्सैल पड़ोसी है जो हर छोटी बात पर कूप को दोष देती है। इस बार मिस्टर कैट जानबूझकर कूप को मुनसन के यार्ड में फंसाने की कोशिश करता है। कूप और उसका दोस्त डेनिस मिलकर कैट के इस शरारती प्लान को नाकाम करने की कोशिश करते हैं, पर आखिर में सारा इल्जाम उन दोनों पर ही आता है। दूसरी कहानी ओह म्याऊ में कूप अपने पिता को मना लेता है कि मिस्टर कैट के लिए एक सुधारात्मक कॉलर खरीद लें जो उसकी शरारतों को रोके। लेकिन चालाक कैट इस कॉलर को रीप्रोग्राम कर देता है और कूप को सबक सिखाने की कोशिश करता है। आखिरकार कूप अपनी चतुराई से कैट को मात दे ही देता है। आगे के कुछ एपिसोड्स में खास स्टोरी नहीं होती, तो अब आते हैं एपिसोड 8 पर। इस बार मिली अपनी ग्रीनी गर्ल स्काउट कुकीज को बेचने में जुटी है और वह अपनी दोस्त फोइबी को हराने की कोशिश कर रही है, लेकिन अचानक उसकी कुकीज गायब होने लगती है। सारा इल्जाम कूप पर आता है, क्योंकि मिस्टर कैट तो दूध का धुला है, लेकिन हम सबको पता है कि चुपके से मिस्टर कैट ही कुकीज चुरा रहा है। कूप को पता है कि यह कैट की करतूत है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। कूप और डेनिस मिलकर एक जाल बिछाते हैं और कैट को पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी मिली को सच बताने में कूप को खूब मेहनत करनी पड़ती है। अब आते हैं एपिसोड 13 पर, क्योंकि इन एपिसोड्स में भी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती। तो एपिसोड की शुरुआत में कूप को स्कूल में एक बड़ा टेस्ट देना है, लेकिन मिस्टर कैट उसकी पढ़ाई में हर तरह से रुकावट डालता है। रात भर पढ़ाई के बाद कूप को स्कूल पहुंचना है,
लेकिन कैट ने एक खतरनाक कोर्स तैयार किया है जिसमें उड़ने वाली मशीनें और जाल हैं, जो कि मिस्टर कैट खुद बनाता है। इससे पता चलता है कि अपना बिल्ला पार्ट टाइम इंजीनियर भी है। डेनिस की मदद से कूप इन बाधाओं को पार करता है और टेस्ट देने स्कूल पहुंचता है। अब इतनी मेहनत करने के बाद भी कूप का क्या हुआ, ये मुझे नहीं पता। अब सीजन 1 का धमाकेदार फिनाले, एपिसोड 16। इसमें दिखाते हैं कि कैट मछली पकड़ने जाता है, लेकिन असल में वो अपने ग्रह से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। कूप और डेनिस को शक होता है और वे उसे रोकने के लिए एक मछली पकड़ने की कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। मछली पकड़ने की कंपटीशन में कूप और डेनिस मिस्टर कैट पर नजर रखते हैं, जो एक अजीब डिवाइस के साथ अपने ग्रह से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। कूप और डेनिस कैट की डिवाइस को चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैट अपनी चालाकी से उन्हें बार बार चकमा देता है। आखिरकार एक मछली पकड़ने वाले जाल की मदद से कूप डिवाइस को तोड़ देता है और कैट का प्लान नाकाम हो जाता है। दूसरी कहानी में, हाँ इसमें 2 कहानियां हैं, कूप को पता चलता है कि कैट ने एक खतरनाक एलियन डिवाइस बनाया है जो बूट्सविल को तबाह कर सकता है। कूप, डेनिस और उनकी नई दोस्त फियोना मिलकर कैट को रोकते हैं। यहीं इसका एक सीजन खत्म होता है और अपने साथ कुछ क्वेश्चंस भी छोड़कर जाता है। इन क्वेश्चंस का आंसर हमें सीजन 2 में मिलेगा। तो सीजन 2 के एपिसोड्स 1 में दिखाया जाता है कि कूप और कैट एक स्कूल प्रोजेक्ट में एक दूसरे से भिड़ते हैं। कैट अपनी एलियन तकनीक से कूप को हराने की कोशिश करता है, लेकिन फियोना और डेनिस की मदद से कूप जीत जाता है। कुछ फिलर एपिसोड्स को हटाने के बाद इस एपिसोड में मिस्टर कैट एक टाइम मशीन बनाता है और कूप को फ्यूचर में भेज देता है। फ्यूचर में कूप देखता है कि कैट ने बूट्सविल पर कब्जा कर लिया है। कूप को पास्ट में लौटकर कैट को रोकना पड़ता है। कैसे न कैसे कूप कैट को रोक लेता है। अगले एपिसोड में मिस्टर कैट पड़ोस की बिल्लियों को कंट्रोल करके एक छोटी सी सेना बनाता है। कूप और फियोना को इस बिल्ली सेना को रोकना पड़ता है और अब मुझे लगता है कूप और फियोना का चक्कर। आखिरी एपिसोड में कैट एक खतरनाक वायरस फैलाने की कोशिश करता है जो इंसानों को बिल्लियों की तरह व्यवहार करने पर मजबूर कर देता है। कूप, फियोना और डेनिस मिलकर कैट को आखिरी पल में रोकते हैं, लेकिन इस जंग में कूप को कई बार हार का सामना करना पड़ता है, पर आखिरकार कूप की हिम्मत और दोस्तों का साथ जीत जाता है। तो यही थी किड वर्सेस कैट की इंटर स्टोरी। इस शो के 2 सीजन्स हैं, इसके आगे इसे नहीं बनाया गया। तो यही थी आज की वीडियो। मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। बाय।